बहस शुरू करते हैं। सारे हमारे साथ माननीय जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि आलोक जी, मैं पूछना चाहता हूं आपको, दिग्विजय सिंह की जो बाइट है, ये जो बात वो कह रहे थे, इसमें कुछ कोई अटपटा कोई चीज़ ऐसी लग रही है जिससे कि लगा कि ये गलत है या इस पर कोई बात कही जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान जी की बात की गई है, मैं उसको बहुत स्वीकार नहीं करता हूं। उसका कारण है सीधा सीधा कि इमरान खान जैसे या पाकिस्तान के ऊपर ना कभी पहले भरोसा किया जा सकता था, ना आज भरोसा किया जा सकता है। अगर आईएसआई पर भरोसा करने का किसी ने काम किया तो मोदी सरकार ने किया, और अमित शाह जी ने कहा कि आईएसआई जब पठानकोट में जांच करने आई थी तो ये मास्टर स्ट्रोक था। तो क्या आईएसआई जब जांच करने आई थी ये मास्टर स्ट्रोक? मैं आऊंगा उस पे, मैं आऊंगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, मैं आऊंगा। मैं एक सिरे से चलना चाहता हूं, सिरे से चलूंगा। प्रतीक भाई, मैंने सीधा उत्तर दिया, एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं कि जब आईएसआई यहां जांच करने आई थी कि ये मास्टर स्ट्रोक है और आईएसआई अब जांच करके ये बताएगी विश्व को कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो क्या आज भी बीजेपी उसी स्टैंड पर कायम है? मैं बिल्कुल मैं आपने सवाल छोड़ा, मैं उस सवाल को सरमाथे लेता हूं। इस सवाल को जब बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे सुधांशु जी, मैं उनको रख दूंगा सामने। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के भी मौजूद है, उनके सामने भी है, ये सब भी वो बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दिग्विजय जी हिंदुस्तान के नेता हैं, वो ऐसा बोल रहे थे, लग रहा था जैसे पाकिस्तान की तरफ से वो कोई बहुत माननीय इमरान खान की तरफ और नोबेल प्राइज जैसी बात हो रही थी वहां पे, तो उसके लिए शायद तरफदारी कर देंगे। देखिए, मैं समझता हूं एक वाक्य को आप ले रहे हैं, मैंने कहा मैं स्वयं उस वाक्य से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मोदी जी 8 बार नवाज शरीफ से मिले और बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, वो क्या था? इंडस वाटर ट्रीटी, मैं बिल्कुल सुधांशु जी से ये भी सवाल पूछ लूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी 5 बार डेलीगेशन गया कि इसको मजबूत किया जाए, वो क्या था? पूछ लूंगा उनसे, वो भी पूछूंगा। मैंने उत्तर दिया। हाँ नहीं, मैं पूछूंगा, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि जो सिद्धू कह रहे हैं पेड़ उखाड़ने गए थे, ये क्या है? देखिए, जहां तक बात पेड़ उखाड़ने की है, कितने जवान मरे हैं, ये शुरुआत किसने की? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि नहीं, हम आलोक जी ये जानना चाहते हैं कि ये राजनीति का कौन सा स्तर है जिसमें दुश्मन देश के मारे गए आतंक, वो भी आतंकवादी, वो भी उनके सैनिक नहीं, आतंकवादी, उस पर लेकर बहस बनी हुई है। आखिर ये कौन सा स्तर है, ये मुझे बताया जाए। बिल्कुल आपका वाजिब प्रश्न है। देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, पुलवामा के शहीदों की चिताएं ठंडी नहीं हुई थी और आप झांसी में वोट मांग रहे थे। हमने बदला नहीं लिया था। उससे पहले राजस्थान में आप 45 शहीदों के फोटो अपने, इसलिए आपने कुर्बानी बना दी, आपने कुर्बानी कर दी भारतीय सेना के वेल्योर पे, भारतीय सेना के अदम्य साहस पर सवाल उठा दिया। हमने सवाल भारतीय सेना पर एक भी नहीं उठाया है। हम सवाल उठा रहे हैं अमित शाह जी पर कि 250 मर गए। अच्छा, प्रतीक भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप कहिएगा, मैं सवाल का उत्तर दूंगा। तमाम एंकर्स ने ताकत लगाई, कुछ भक्त मीडिया के चैनलों ने भी 400 तक फिगर पहुंचा दिया। आज उन एंकर्स की भी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया अमित शाह जी ने। उन्होंने 250 बता दिया। मैंने सबसे पहले बोला जब डिबेट शुरू हुई, तो मैंने कहा ना युद्ध और ना युद्ध के अनुमान को मैं बिल्कुल तस्दीक नहीं करता, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि कोई स्टूडियो से युद्ध का पैगाम दे या युद्ध का वातावरण बनाए, तो वो पत्रकार नहीं हो सकता, बाकी कोई हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। यही बात आपने 2 दिन पहले कैनॉट प्लेस से अपने शो में कही थी। वो कुछ भी हो सकता, पत्रकार नहीं हो सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो कुछ भी हो सकता, लेकिन दुर्भाग्य कि लेकिन मुझे ये जवाब दीजिए, कई दिनों लेकिन मुझे आलोक जी ये सवाल चाहिए जवाब कि आप सेना के वेल्योर पे, अगर ये नहीं है तो ये क्या है? अगर आप कहा वहां पे क्या पेड़ उखाड़ने गए थे, तो ये क्या आप पूछ रहे हैं भाई? बिल्कुल ये सवाल भारतीय सेना पे ही जाएगा। प्रतीक भाई, मैं बिल्कुल वो फाइटर है। सुनिए ना, पूरी तरह से उत्तर दे रहा हूं। बिल्कुल इस तरह का वाक्य नहीं आना चाहिए, और हाईकमान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, कांग्रेस हाईकमान को। मैं बिल्कुल यहां पर होशो हवाश में आप इसको बात को दोबारा कहिए। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ये। इस तरह की बात आज नाराजगी बस इसी बात पर है और कुछ नहीं आलोक जी। बिल्कुल बहस तो ये पिछले 2.5-3 घंटे से यही चल रही है, और लोग 250-300 किनारे